हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी इस छोटी सी वीडियो में। आज की वीडियो बेसिकली है हरतालिका तीज की पूजा मैंने किस प्रकार से की, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप सब देख सकते हैं सारी तैयारी मैंने मंदिर की ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी दिन में ही। और इसकी पूजा 3 बार की जाती है, मतलब 3 पहर की पूजा होती है। तो उसी की तैयारियां मैंने कर कर रख ली थी। और ये मेरे कुछ श्रृंगार के सामान थे जो मुझे पहनने थे। रेडी हो गई थी इसको पहनकर, फिर पूजा स्टार्ट की। तो कोई भी पूजा हो, सबसे पहले होता है गणपति जी की पूजा। तो सबसे पहले गणपति जी को पंचामृत से अभिषेक कराया। टाइम थोड़ा सा कम रहता है, इसलिए पंचामृत मैंने मिक्स करके बना के रख लिया था। आप चाहें तो अलग अलग करके भी रख सकते हैं। तो पंचामृत से अभिषेक कराया, फिर शुद्ध जल से अभिषेक कराया। फिर भगवान जी को चंदन, अष्टगंध ये इत्यादि अर्पित किए, पुष्प अर्पित किया, दुर्वा अर्पित की। दुर्वा इत्यादि अर्पित करना जरूरी होता है यदि आपको मिल जाए तो। फिर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया भगवान जी को, जनेव अर्पित किया, इत्र अर्पित किया। फिर बारी आई भोले बाबा की। तो सबसे पहले नॉर्मल जल से अभिषेक कराया, फिर उसके बाद पंचामृत अभिषेक कराया। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, चीनी का बूरा मिक्स करके आप अच्छे से भगवान जी को स्नान कराएं। और पंचामृत अभिषेक जो है यदि आप नहीं करा सकते हैं तो आप नॉर्मल गंगा जल या शुद्ध जल से आप अभिषेक करा सकते हैं। अभिषेक कराते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हल्दी या हल्दी कह रही हूँ, जो भी दही या जो है दूध, जिस भी चीज़ से आप अभिषेक करा रहे हैं वो भगवान जी के जो है मूर्ति पर या विग्रह पर चिपका नहीं रहना चाहिए। फिर उसके बाद कलश की स्थापना के लिए अष्टदल कमल बनाया और उस पर एक कलश रखा। कलश के कंठ पे मौली लपेटा, उसमें जो है जल भरे। फिर लौंग, इलायची, कमलगट्टा, हल्दी, सुपारी का जो है उसमें डाले, मैंने उसमें डाला गया। फिर उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र और आम के पल्लव रखे गए। फिर दीपक रखा गया। फिर कलश के पूजन के लिए उस पर आचमन स्नान हुआ। और फिर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया गया और खूब अच्छे से उसको डेकोरेट किया, मतलब कि उस पर चंदन अर्पित किया। और फिर दीपक प्रज्वलित किया। दीपक इस बात का साक्षी होता है कि हम अपनी पूजा विधि पूर्वक करेंगे और अच्छे से करेंगे, तो उस चीज़ का साक्षी होता है। तो दीपक जलाना दीपक जला देते हैं। इसके बाद अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने ये बनाया था पार्थिव शिवलिंग। तो पार्थिव शिवलिंग का स्नान करा लेंगे। सबसे पहले नॉर्मल जल से अभिषेक कराया, फिर उसके बाद पंचामृत से अभिषेक कराया। अच्छे से जल डालें ताकि कोई भी दही, दूध के इन सब चीज़ों के जो है कण उस पर रहे ना। फिर प्लेट छोटी थी तो उससे मैंने उसको अलग बर्तन में निकाल लिया ताकि वो दूध दही ना उसमें पूरा मिक्स ना हो जाए। तो उसको मैंने निकाल लिया थोड़ा सा संभाल कर, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग है उससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि तुरंत का बना हुआ रहता है, गीली मिट्टी रहती है। तो थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं वो जो है कुछ भी खंडित ना होने पाए। फिर खूब सारी बेलपत्र, समी पत्र, आक के पत्ते, धतूरे के पत्ते, भांग के पत्ते, मतलब जो भी पर्याप्त मात्रा में मिल सके, ईजी वे में मिल सके, वो सारी चीज़ें खूब सारी अर्पित करनी चाहिए भगवान जी को। ये सारी चीज़ें अति प्रिय होती हैं। फिर से बता दूँ, आक के पत्ते, धतूरे के पत्ते, बेल के पत्ते, समी के पत्र और भांग के पत्र, दुर्वा इत्यादि जो भी आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। यदि फल भी इन सब चीज़ों के मिल जाते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, बट यदि नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, भगवान जी को जनेव अर्पित किया, भस्म अर्पित किया और माता को सिंदूर अर्पित किया। आज माता पार्वती का दिन है, तो माता का खूब अच्छे से श्रृंगार करें, उन्हें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर खूब अच्छे से अर्पित करें ताकि हमारा भी इसी तरह से सुहाग बना रहे और हम भी माता की तरह अखंड सौभाग्यवती रहें। तो इस बात की कामना करते हुए माता का खूब अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए और पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना जो है अपनी संपन्न करनी चाहिए। फिर खूब सारे पुष्प इत्यादि, मतलब जो भी मुझे पर्याप्त मात्रा में मिल गए थे, खूब सारे पुष्प इत्यादि अर्पित किए और फिर ये महाप्रसाद का भोग लगाया। मैं लगाती हूँ, यदि आपकी इच्छा ना हो तो आप ना भी लगाएं, या आपके यहाँ जैसा प्रचलन हो आप उस तरह से कर सकती हैं। महाप्रसाद का मतलब होता है कि यदि मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई है तो इसके माध्यम से मैं कंप्लीट उस चीज़ को भोग अर्पित कर रही हूँ। फिर थोड़े से फल इत्यादि के भोग लगाए और फिर श्रृंगार की सामग्री माता को अर्पित की। एक थाली में खूब सारी श्रृंगार की सामग्री मैंने रख ली थी, जो भी मुझे यथासंभव मिल सकती थी वो। उसके बाद वस्त्र थोड़े से भगवान जी को, मतलब माता को अर्पित किए और फिर जो है लौंग इलायची जो है पूर्ण जो है मुख शुद्धि के लिए भगवान जी को लौंग इलायची का भोग लगाया। और फिर पुस्तक पे जो माता के और शिव जी के जो है चित्र बने रहते हैं उनका भी पूजन अर्चन किया, मतलब कि आचमन स्नान करा के उस पर भी रोली, चंदन इत्यादि से जो है टीका किया। और फिर भगवान जी को वस्त्र अर्पित किया और खूब सारा इत्र अर्पित किया ताकि पूरा मंदिर मेरा खूब अच्छे से महके।
और ये देखिए कंप्लीट मंदिर आप देख सकते हैं, सब कुछ यथार्थ बहुत ही अच्छे से हो रहा था। मतलब कि एक सुकून भरा दिन लग रहा था कि हाँ सब कुछ ठीक से हो रहा है। फिर मैंने कथा पढ़ी। कथा थोड़ी लंबी हो जाती है, थोड़ा टाइम लगता है, बट कोई नहीं। और ना इस समय इतनी गर्मी लग रही थी कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि निर्जला उपवास रहता है पूरे 24 घंटे से ज़्यादा हो जाता है। अमूमन लगभग 36 घंटे हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ मॉर्निंग में पानी पिया जाता है। मतलब जब नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में उठकर सुहाग वापस लेकर उसके बाद पानी पिया जाता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। मतलब इसके पहले ईयर जब मैं थी तब भी मैंने बताया था, इस बार भी बता रही हूँ कि नेक्स्ट डे मतलब जब मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में जो पूजा करने के बाद, सुहाग लेने के बाद, उसके बाद जो है जल ग्रहण किया जाता है, उसके बाद कुछ खाया जाता है, अर्थात पारण किया जाता है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छे से हो जाता है। अभी तक मेरा बहुत ही अच्छे से हो जाता है, और ईश्वर की कृपा से आगे भी ऐसे ही होता रहे, यही कामना है माता रानी से। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से हो रहा था। जब पूजा हो जाती है ना, तो बड़ा सुकून लगता है कि हाँ जो मैंने सोचा था, जो मैंने जो है अपने दिमाग में जो चीज़ मैं बिठाई थी, वो मेरा अच्छे से हो गया। जब तक नहीं हुआ रहता है तब तक थोड़ा सा मन में डर रहता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। फिर उसके बाद हमने किया छोटा सा हवन। आप चाहें तो नॉर्मल घी गुड़ से भी आहुति कर सकते हैं। मतलब आप भगवान जी को जो है अगियारी जिसको कहते हैं, उस तरह से आप कर सकते हैं। यदि आप जो है साकल नहीं करना चाहते तो आप किसी पात्र में उपले जला लीजिए, या फिर आम की लकड़ियाँ यदि मिल जाए तो आम की लकड़ियों पे भी आप उसको कर सकते हैं। तो मेरे पास पर्याप्त मात्रा में उपले रखे हुए थे, तो उपलों पे ही मैंने किया। उपलों में सबसे पहले मैंने कपूर डालकर उसे जलाया, मतलब कि उसमें आग बन जाए अच्छे से। फिर उसके बाद घी की आहुति देते हुए 5 बार घी की आहुति दी, और भगवान जी का नाम जप, या फिर आपको मंत्रों का उच्चारण यदि आता है तो आप मंत्रों का उच्चारण करके जो है आहुति कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप उनके नाम जप से भी जो है आहुति कर सकते हैं। भगवान जी का नाम लेते हुए, माता पार्वती का नाम लेते हुए, गणपति जी का और कार्तिकेय जी का, शिव परिवार की कंप्लीट पूजा करते हुए, मतलब कंप्लीट सभी का नाम लेते हुए, सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए अच्छे से मैंने जो है आहुति की, और फिर आचमन किया। किसी भी अग्नि का कार्य करने के बाद आचमन अति आवश्यक होता है। मतलब कि चाहे आप जोत जलाएं या धूप जलाएं, या फिर आप जो है आहुति दें, या अग्नि मतलब अग्नि में किसी भी प्रकार का, अग्नि में कोई भी आप जो है कार्य करते हैं तो उसकी आचमन करना अति आवश्यक होता है। उसके बाद हम सब ने मिलकर की आरती। हम सब का मतलब है मैं और मेरे बच्चों ने मिलकर की आरती, खूब अच्छे से आरती की, और कंप्लीट मंदिर आप मेरा देख सकते हैं। मैंने केले के पत्तों से और थोड़े से जो गार्डन में पेड़ थे उससे मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन किया था, और जो जन्माष्टमी का डेकोरेशन था ना उसे मैंने हटाया नहीं था, तो उसी जो है डेकोरेशन में मैंने इसको मर्ज करके जो है आगे थोड़ा सा अपना प्रोसेस किया था। और कंप्लीट व्यू आप सब देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से हो गया था। मतलब डर लग रहा था लेकिन फिर भी हो गया था। थोड़ा सा रहता है ना कि व्रत के दिन बहुत ज़्यादा जो है वर्क नहीं कर सकते हम लोग, तो फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि व्रत है तो पूजा पाठ और एंड ऑल सारी चीज़ें तो आपको करनी ही है। तो एक ना भगवान की तरफ से जैसे लगता है एक शक्ति मिल जाती है, क्योंकि बिना कुछ खाए पिए उसके बाद इतने सारे वर्क कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, बट हाँ हो जाता है। आज के दिन अपने आप वो शक्ति, अपने आप ही वो भाव आ जाता है कि हाँ मैं कर लूँगी, तो उस तरह से मैंने किया। और कहते हैं ना कि तीज का व्रत जो होता है वो सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे डिफिकल्ट होता है। मतलब इस व्रत को करने के लिए बहुत कैपेसिटी चाहिए, क्योंकि आप लगभग आपको 36 घंटे पूरे निर्जल उपवास करना रहता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और थोड़ा सा परिश्रम तो करना ही पड़ता है, बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका सौभाग्य अखंड रहे और आपको हर जन्म यही जीवन साथी मिले, तो ये व्रत तो रखना ही पड़ेगा। तो मुझे ये व्रत अपना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे अपने सारे व्रतों में ये एक व्रत बहुत अच्छा लगता है। हाँ थोड़ी वीकनेस जरूर आती है, बट हाँ अच्छा लगता है। जब कंप्लीट होता है ना, जब वो चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद जो एनर्जी महसूस होती है, जो खुशी महसूस होती है ना, वो शब्दों में बयां कर पाना जो है पॉसिबल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा लगता है कि हाँ मैंने ये कर लिया। जैसे एक टास्क होता है कि हाँ मैंने ये टास्क पूरा किया है, मैंने ये कर लिया, तो वो एक बहुत ही एनर्जेटिक फील कराता है। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। आप सबको कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा। तो ऑलमोस्ट आरती मेरी हो गई थी और बहुत अच्छे से हुई। सबसे पहले गणपति जी की आरती, माता पार्वती की आरती, शिव जी की आरती, सभी की आरती वगैरह अच्छे से की। उसके बाद फिर आचमन किया। कोई भी जो है अग्नि का कार्य करने के बाद आचमन अति आवश्यक होता है, जैसा कि मैंने बताया था। फिर थोड़ा सा हम सब ने मिलकर की भगवान जी पर फूलों की वर्षा
तो पर्याप्त मात्रा में फूल वगैरह भी थे। तो खूब अच्छे से हम सब ने, मतलब हमने और बच्चों ने खूब अच्छे से पुष्प वगैरह भगवान जी पर अर्पित किया और थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। तो लग रहा था कि नहीं, थोड़ा टाइम यहाँ बिताया जाए, थोड़ी देर यहीं बैठा जाए अभी, क्योंकि अच्छा लग रहा है, एक अच्छा एनर्जी फील हो रही है। और ये देखिए, ये रहा मेरा कंप्लीट मंदिर का व्यू। जो मैंने ध्वनि जलाई थी ना, मतलब जो मैंने अगियारी की थी, उसका पूरा धुआं जो था वो मेरे पूरे घर में जो है गूंज गया था। और बिल्कुल जैसे एक मंदिर वाली फीलिंग आ रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आप बाहर से कंप्लीट मंदिर का व्यू देख सकते हैं। जो भी डेकोरेशन, जो भी मैंने सब अरेंज किया था, वो सारी चीज़ें। और आप सबको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और मंदिर का डेकोरेशन कैसा लगा। आप सबके प्यारे कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।